मैंने जो ऋषि दयानंद की अनेक जीवनियाँ पढ़ी और आज मैं बोलने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो मैंने एक बार मंथन करना शुरू किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो औरों से उनको पृथक करती है। तो मैंने 4 विशेषताएं सोची है और चिंतन किया है, आपके बीच में रखता हूं, फिर कथा करेंगे। एक तो पहली विशेषता, स्वामी जी के अंदर शारीरिक बल बहुत था। उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी। 6.5 फीट से 6.25 फीट लंबे थे। कपाल जो था, भुजाएं ऐसी थी जैसे हम लोगों की जांघें से भी बड़ी, बहुत ही थी भुजाएं। पेट बिल्कुल निकला नहीं हुआ था। आजकल फोटो वाले पेट बढ़ा हुआ दिखाते नहीं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक को बताया था, स्वामी जी का जिन्होंने प्रवचन सुना था अजमेर में, गुर्जर थे 2, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन वो गांव में जाकर के अपने पंडित को बताए स्वामी दयानंद का उपदेश, और स्वामी दयानंद के उपदेश को सुनकर वो पंडित आर्य समाजी बन गया, पौराणिक पंडित। और उसने अपने बेटे को वेद का विद्वान बनाने का संकल्प ले लिया। पत्नी मर गई, पत्नी मरते समय अपने पति से कही कि बेटे को विद्वान बनाना वेद का, हम ब्राह्मण है, हम वेद नहीं पढ़े, तुम्हारा बेटा तो पढ़े और तुम ब्याह कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में मर रही हूं। तो उस पति ने कहा कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, और वो युवावस्था में विधुर हो गए, विवाह नहीं किया। और उनका लड़का वही युधिष्ठिर थे जो आगे बहुत बड़े विद्वान हुए, इंटरनेशनल विद्वान, जिनका नाम युधिष्ठिर मीमांसक था। तो युधिष्ठिर मीमांसक को उस गुर्जर व्यक्ति ने बताया था कि स्वामी जी की आवाज बहुत कड़क, वो बोलते थे तो 20-25 हजार की जनता बिल्कुल आसानी से सुन लेती थी, इतनी आवाज भारी थी और बहुत भव्य व्यक्तित्व था। तो स्वामी जी के अंदर शारीरिक बल बहुत था। कई बार लोगों ने कहा स्वामी जी यहाँ भाषण देने मत जाओ, वहां गुंडे हैं, यहाँ बदमाश है। कई स्वामी जी कहते 10-12 लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मैं मेरा एक सोटा जो है 10-12 को तो ऐसे ही। तो ऐसे प्रसंग उनके जीवन में आएंगे, तो इससे सीखो कि बल प्राप्त करना। इसलिए स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक शरीर पर स्वामी जी ने बहुत बल दिया है। यह आत्मदा बलदा का अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। तो एक तो विशेषता स्वामी जी की यह है कि शारीरिक बल बहुत है। दूसरी विशेषता उनका है नैतिक बल बहुत है, नैतिक मूल्य, आचार, सदाचार, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के तो अवतार है वो। स्वामी जी ने कभी असत्य से समझौता नहीं किया। गांधी जी के लिए कहा जाता है, लेकिन दयानंद से ज्यादा सच कोई बोला ही नहीं। गांधी भी डिप्लोमेटिक टाइप के आदमी थे, कभी कभी वो कर लेते थे समझौता, लेकिन दयानंद ने कोई समझौता नहीं किया सत्य के साथ। अहिंसा उनके जीवन में अनुसूचित, ब्रह्मचर्य का बल बहुत बड़ा था। एक लेखक हुए हैं हमीदिया कॉलेज भोपाल में, इतिहास के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बीके सिंह, बहुत बढ़िया विद्वान आदमी, विचारधारा से कोई आर्य समाजी नहीं, कुछ वामपंथी टाइप की, लेकिन उन्होंने स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनसे जीवनी लिखवाई स्वामी दयानंद की, अंग्रेजी में लिखी और हिंदी में भी लिखी। उसमें उन्होंने एक बात बड़ी पते की लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा कि कुसुम सर कहते हैं कामदेव को, कि कामदेव के बाण से आहत न हो ऐसा संभव नहीं है। एक दयानंद सरस्वती जैसे लोग करोड़ों में होते हैं जिन्हें काम बाण निष्फल होकर गरजता ही रह गया, उसका थोड़ा भी 1% भी असर स्वामी दयानंद के जीवन पर नहीं होता। उसने ये भी आगे चलकर ये भी लिखा कि स्वामी दयानंद से पहले और स्वामी दयानंद के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक भारत और विश्व में जो महापुरुष हुए, उनके अंदर भी ये चीजें नहीं पाई जाती। इस स्तर तक, इतनी ऊंचाई तक वैराग्य, इतनी ऊंचाई तक ब्रह्मचर्य का बल जो स्वामी शंकराचार्य में भी था। तुम लोगों ने सुना होगा हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, विष्णु जी ब्रह्मचारी थे, तो उस कोट से भी ज्यादा, क्योंकि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य तो रामायण के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, और राम के लिए पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। विष्णु का ब्रह्मचर्य, इन लोगों के ब्रह्मचर्य से देश को क्या मिला, ये ठीक बात है, बहुत कुछ मिला, लेकिन स्वामी दयानंद शंकराचार्य के ब्रह्मचर्य से जो संसार को अमृत मिला है, उसकी कोई तुलना नहीं किसी से की जा सकती। तो स्वामी दयानंद की दूसरी बड़ी विशेषता उनका नैतिक बल है, उनका ब्रह्मचर्य का बल है। तीसरी जो स्वामी दयानंद के जीवन की विशेषता है, उनका पांडित्य। ये बहुत बड़ी बात है। यदि स्वामी दयानंद शारीरिक दृष्टि से बहुत बलवान होते, नैतिक दृष्टि से भी बहुत बलवान थे ही, फिर भी वो काम वो न कर पाते जो काम उन्होंने पांडित्य के कारण किया। यदि स्वामी जी का वो पांडित्य न होता
तो कतई सफल नहीं हो सकते थे। कई जगह जीवनी में आएगा, आपके सामने मैं रखूंगा कि पंडित लोग उनके बल की परीक्षा करने आते थे और शास्त्रार्थ में पराजित होकर लौट जाते थे। बहुत जगह, एक जगह नहीं, छपरा हो, बंबई हो, अहमदाबाद हो, लाहौर हो, मेरठ हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां के पंडित उनसे। अच्छा, एक बात और थी, जो सनातन धर्म के पंडित थे वो अपने ही शास्त्र पढ़ते थे। स्वामी दयानंद की दूसरी विशेषता है जो शायद पहली बार हमें देखने को मिली हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि इन्होंने देखा कि यहां दो बहुत बड़े प्रबल मत हैं। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम ईसाइयत है। लेकिन इस्लाम और ईसाई के धर्म ग्रंथ को कोई पंडित पढ़ता नहीं था। एक राजा राम मोहन राय को छोड़ दिया जाए तो हमें तो दिखता नहीं। और स्वामी जी के समकालीन एक व्यक्ति और है, मुंशी इंद्रमणि और दीवान अलकधारी जी, ये लोग, उन्होंने थोड़ा कुरान पढ़ा था। लेकिन इतने बड़े देश में 30 करोड़ की आबादी थी स्वामी दयानंद के समय में, भारतवर्ष की, हिंदुओं में कोई व्यक्ति कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, ये तो कठिन नहीं, असंभव जैसा था। स्वामी दयानंद ने यह काम किया। कैसे किया? उन्होंने उन मुस्लिम मौलवियों से कहा, अपना तो कोई व्यक्ति था नहीं हिंदू, कि कुरान में जो लिखा है उसका अनुवाद करो हिंदी में। उन्होंने एक बनमाली बाबू या और भी लोगों से कहा कि बाइबिल में जो लिखा है वो उसका, खैर ईसाई पादरियों ने तो अनुवाद कर दिया था, ईसाई लोग इस मामले में तेज थे। स्वामी दयानंद के समय बाइबिल का हिंदी अनुवाद उपलब्ध था, कुरान का हिंदी अनुवाद स्वामी जी ने करवाया पहली बार, बाद में और मौलवियों ने भी किया। तो इसलिए स्वामी जी ने बाइबिल भी पूरी पढ़ी, पूरा कुरान पढ़ा। यह ऐसा कोई पंडित नहीं दिखाई देता स्वामी दयानंद के समय से पहले जिसको पूरी बाइबल पता हो क्या लिखा है, पूरा कुरान पता हो कि उसमें क्या लिखा है। और फिर वेदों के बारे में तो उनको पता ही था, मनुस्मृति के बारे में तो पता ही था। और आगे आप देखेंगे स्वामी दयानंद के जीवन में बेटा पांडित्य बहुत बड़ा है। तो तुम लोगों को ये, हम लोग तो अब जा रहे हैं, जाने वाले हैं, लेकिन तुम लोगों का पूरा जीवन आगे जो है खुला हुआ है। 3 चीज क्या? शारीरिक बलवान बनो, नैतिक बल, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, मैत्री, जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज जिसे कहा जाता है, आदमी इसी से बड़ा होता है। जो आदमी झूठ बोलेगा, जो आदमी हिंसा करेगा, जो मांस खाएगा, अंडा खाएगा, व्यभिचार करेगा, और नाना प्रकार के आजकल तो बुराइयों में गिराने वाले लोग बहुत हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वो क्या क्या हो रहा है, इनसे जो बचेगा वो व्यक्ति बड़ा होगा। तीसरा, पांडित्य अर्जित करो, विद्या, जिस विषय में तुम्हारी रुचि हो, किसी को गणित में, किसी को संस्कृत में, किसी को अंग्रेजी में, किसी को साइंस में, जिस विषय में रुचि हो उस विषय में ज्यादा विद्या प्राप्त करो और अन्य सब विषयों को भी प्राप्त करो। चौथी विशेषता स्वामी दयानंद की बताकर फिर मैं आगे चलूं कि इतना सब होने के बाद भी समाज का सुधार, देश का उपकार, परोपकार, विश्व का कल्याण करने की इतनी प्रबल भावना, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं, सब कुछ है, अरे हमें दुनिया से क्या मतलब है, हम अपना भजन में रहेंगे, दुनिया के माया मोह में, दुनिया के बवाल जगड़वाल में पढ़ने की क्या जरूरत है, खाने पीने को मिल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, संसार के लिए क्या करना है, करना है तो अपने लिए करना है, हजारों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके अपने बाल बच्चे का ब्याह करना है, दिखाना है दुनिया को, देखो मैं कितना अमीर हूं, 1100 करोड़ में ब्याह कर रहा हूं बेटे का। तो ये वैसे बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए पैसे खर्च कर दो। स्वामी दयानंद के पास तो जो मन था, जो तन था, जो धन मिलता था, वाणी से, कर्म से, एक एक मिनट का समय उन्होंने सदुपयोग किया समाज को सुधार करने में, धर्म का प्रचार करने में, देश की जो पतित अवस्था है उससे बाहर निकालने में, और केवल भारत के नहीं विश्व के कल्याण के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम रखे। तो ये 4 चीजें बच्चों अपने ध्यान में रखना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।